बानी कॉटेज पहुंचती है। बानी कार से निकलकर कॉटेज को कुछ देर देखती है। उसे कल की सारी बातें याद आ रही थी। फिर बानी गहरी सांस लेकर अंदर जाती है। अंदर सोमांस और विनीत हॉल में ही थे। वहाँ कबीर नहीं था। कबीर को वहाँ न देखकर बानी रिलैक्स होती है। वो कभी कबीर से नहीं मिलना चाहती थी। बानी सोमांस सोमांस बानी को देखकर जल्दी से उसके गले लग जाता है। बानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। विनीत बानी को देख रहा था, पर बानी उसे नहीं देख रही थी। सोमांस बानी से अलग होकर, दी कहाँ थी आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। बानी सोमांस के बाल बिगाड़ते हुए, आई आल्सो मिस यू। सोमांस चिढ़कर, दी बाल मत बिगाड़ो। सोमांस की बात पर बानी मुस्कुरा देती है। सोमांस बानी का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। विनीत भी वहीं बैठा था। बानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? सोमांस, नो दी, बस कुछ दिन फिर मैं हॉस्टल वापस चला जाऊंगा। वैसे मम्मा को तो नहीं पता चला ना? बानी, डोंट वरी सोमांस, मम्मा को कुछ नहीं पता और ना पता चलेगा। सोमांस, ठीक है, और आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? बानी कुछ पल चुप रहकर, वो मैं थोड़ा बिजी थी। सोमांस, दी मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, मैं रूम में जा रहा हूँ। बानी बस सर हिला देती है। सोमांस रूम में चला जाता है। विनीत, बिल्ली? बानी सख्ती से, बानी नाम है मेरा। विनीत, तुम मुझसे भी नाराज हो? बानी विनीत को घूरकर, मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? आखिर मेरे तो कोई इमोशन है ही नहीं। सब बस मुझे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे और मैं नाराज़ भी ना हूँ। विनीत, बानी बीच में ही खड़े होकर, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यहाँ सोमांस से मिलने आई थी, अब जा रही हूँ, बोलकर बानी जाने लगती है। तभी, तुम अभी नहीं जा सकती। ये सुनकर बानी पीछे मुड़कर देखती है। कबीर स्टेयर्स के साथ खड़ा था। उसके भाव सख्त थे। बानी रूड वॉइस में, क्यों नहीं जा सकती? कबीर, ये तुम्हारे चीफ का ऑर्डर है। ये सुनते ही बानी कबीर को देखने लगती है। कबीर, कम विद मी, बोलकर कबीर ऊपर जाता है। बानी और विनीत एक दूसरे को देखते हैं, फिर कबीर के पीछे जाते हैं। कबीर उसी कॉर्नर वाले रूम में जाता है। बानी और विनीत भी उस रूम में जाते हैं। कबीर दोनों को बैठने का इशारा करता है। दोनों बैठ जाते हैं। बानी इस वक्त बिल्कुल शांत थी। उसे कबीर के एक्सप्रेशन देख के पता चल गया था कि बात प्रोफेशनल है। कबीर दोनों को एक फाइल देते हुए, कल समुद्र के रास्ते से इंडिया से बाहर डायमंड की सप्लाई होगी। इट्स टोटली इलीगल। मुझे सोर्स से पता चला है कि रेहांस खुद ये सप्लाई करवाएगा और हमें इसे रोकना है। विनीत, पर रेहांस का सिक्योरिटी सिस्टम, हम उसे कैसे ब्रेक करेंगे? कबीर, वही प्रॉब्लम है। उबरोई पैलेस या उबरोई इंडस्ट्री, हम कहीं का भी सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक नहीं कर पाते। ये सिक्योरिटी सिस्टम रेहांस खुद डेवलप करता है। रेहांस को बेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। विनीत, समुद्र के रास्ते से सब होगा, बट हमें जगह भी नहीं पता। कबीर, सर पर हाथ रखकर, दैट्स द प्रॉब्लम, हमें कुछ नहीं पता, पर यह करना भी ज़रूरी है, वरना गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होगा। बानी, जो इतनी देर से चुप थी, वो बोलती है, ये काम रेहांस के अंडर होने वाला है। कबीर, हाँ, इस बार रेहांस खुद हर चीज़ देखेगा। बानी कबीर को देखकर, अगर रेहान से बिजी रहे तो? बानी की बात सुन कबीर और विनीत उसे देखने लगते हैं। विनीत, क्या मतलब? बानी बिना किसी भाव के, अगर रेहान से उस जगह ना पहुँचे जिसके कंट्रोल में और जिसके ऑर्डर से ये सप्लाई होगा, अगर वही इंसान वहाँ मौजूद ना हो तो? विनीत, काम रुक जाएगा। विनीत की बात सुन बानी मुस्कुरा देती है। कबीर, पर रेहान क्यों नहीं जाएगा? ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बानी कोल्डली, वो सब देखना मेरा काम है, तुम्हें इसकी
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कबीर शक से क्या करने वाली हो तुम? बानी अपनी जगह से खड़ी होकर वही जो वो करना चाहता है बोलकर बानी बिना किसी भाव के बात सुने वहाँ से निकल जाती है। विनित, क्या मतलब है इसका? कबीर खुद को एक बार फिर दांव पर लगाएगी वो बोलकर कबीर भी वहाँ से चला जाता है। बानी रास्ते में थी तभी उसकी गाड़ी किसी से टकरा जाती है। बानी जल्दी से बाहर निकलती है। सामने वाली कार से एक लड़की बाहर निकलती है। बानी, आई एम रियली सॉरी। आपको लगी तो नहीं? वो लड़की, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। फिर गाड़ी की टायर को देखकर पर ये गया। उस लड़की की बात सुन बानी भी टायर को देखती है। बानी, आई थिंक मैकेनिक की ज़रूरत है। वो लड़की मुस्कुराकर, बट मैं मुंबई में पहली बार आई हूँ तो। बानी जल्दी से, ओह डोंट वरी, मैं मैकेनिक को बुला लेती हूँ। तब तक आप मेरे साथ कैफ़े में बैठ सकती हैं। एक्चुअली मेरा ही कैफ़े है। वो लड़की, या श्योर। बानी, वैसे मैं बानी और आप? वो लड़की, आई एम तारा। बानी मुस्कुराते हुए, ब्यूटीफुल नेम। तारा, थैंक यू। दोनों बानी के कैफ़े में जाती हैं और बैठ जाती हैं। बानी ने मैकेनिक को बोल दिया था तारा की कार ठीक करने के लिए। बानी, तो आप मुंबई में नहीं हैं? तारा, बस ऐसे ही कुछ वक्त के लिए, और प्लीज़ आप मुझे आप मत कहिए, बड़े वाली फीलिंग आती है। बानी, ओके तारा, तो क्या लोगी तुम? तारा, कुछ भी। वेल, तुम्हारा कैफ़े काफ़ी अच्छा है। बानी, थैंक यू। वैसे तुम क्या करती हो? तारा कुछ पल चुप रहकर, आई एम डॉक्टर। पागलों की डॉक्टर। अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। बानी हंसते हुए, ग्रेट जॉब। बहुत मुश्किल होता होगा ना? तारा खोए हुए, हद से ज़्यादा। फिर बानी को गौर से देखकर, आर यू मैरिड? बानी बस हाँ में सर हिला देती है। तारा, लव और अरेंज? बानी फीकी मुस्कान के साथ, ना ही लव और ना ही अरेंज, आई एम जस्ट हिज ओब्रॉयज। पता नहीं क्यों पर बानी तारा से ये बात कह गई। तारा बानी को कुछ देर देखती है। तारा बिना किसी भाव के, तुम्हें पता है बानी ऑब्सेंस क्या होता है? तारा की बात सुन बानी तारा को देखने लगती है। तारा आगे, किसी का ऑब्सेंस ना तुम्हें जीने देता है और ना मरने देता है। तुम बस एक पॉपिट बनकर रह जाती हो। दर्द और डर की हर हद को पार कर देता है ऑब्सेशन, और तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुम किसी का ऑब्सेशन हो। गौर फरमाना, कहीं तुम किसी की मोहब्बत। तभी बानी, तारा मुझे कुछ काम है, तुम्हारी कार ठीक हो जाएगी, तुम चली जाना, आई हैव टू गो। बोलकर बानी चली जाती है। वो तारा की बात को इग्नोर करना चाहती थी। वहीं तारा मुस्कुराकर चली गई। तभी उसका फ़ोन बजता है। तारा जल्दी कॉल आंसर करती है। तारा, ऑन कॉल। हेलो, बोलो। दूसरी तरफ से, कहाँ हो तुम तारा? तारा घबरा कर, कहीं वो। दूसरी तरफ से, हाँ प्लीज़ जल्दी आओ वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। तारा, लेकिन मैं कल तक पहुँचूँगी। दूसरी तरफ से, क्या कल तक? यहाँ सब कैसे हैंडल होगा? तारा, प्लीज़ कुछ घंटे। दूसरी तरफ से, जल्दी करो तारा वरना। तारा डरते हुए, मैं समझ गई बोलकर कॉल कट कर देती है। तारा अपनी कार के पास जाती है। फिर कैफ़े को देखकर, लोग जज्बात को अक्सर गलत समझ लेते हैं, आई होप तुम भी समझ जाओ। और मैं तो, बोलकर वो हंस देती है। फिर कार में बैठकर निकल जाती हैं। वहीं बानी ओबरॉय पैलेस पहुंचती है। वो किसी से बात नहीं करती, डायरेक्ट अपने रूम में जाती है। उसके दिमाग में तारा की बातें चल रही थी। बानी अपना सर झटककर, चिल्ल बानी, इतना मत सोच। किसी के भी बोलने से मुझे खुद को अफेक्ट नहीं होने देना है। बानी वॉशरूम में जाकर शावर लेती है। बानी बाथरोब पहनकर बाहर आती है। उसे रेहान्स की बात याद आ जाती है। बानी क्लोसेट रूम में जाकर रेहान्स की एक शर्ट निकालकर पहन लेती है। फिर बेड पर लेटकर लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। अब रात हो गई, बानी को पता ही नहीं चला। बानी अपना लैपटॉप नाइट स्टैंड पर रखती है। उसे भूख नहीं थी और इतनी देर लैपटॉप यूज़ करने की वजह से नींद भी आ रही थी। बानी वैसे ही बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेती हैं।
तभी उसका फ़ोन बजता है। बानी देखती है कि रेहान्स का मैसेज था। रेहान्स, आई एम नॉट कमिंग टुडे वाइफी। ये पढ़कर बानी खुद से, ओहो, तो आज की रात शिप की प्रिपरेशन बोलकर बानी अपना फ़ोन रखकर सो जाती है। कैसे रोकेगी बानी इस डायमंड डील को? कौन है ये तारा? क्या कहानी में कोई नया ट्विस्ट है? अगली सुबह बानी सोकर उठती है। वह अपना फ़ोन चेक करके वॉशरूम जाती है। बानी नहाकर आती है। बानी रेडी होकर अपने फ़ोन में रेहान्स की इंटिमेटनी वाली वीडियो देखती है। बानी वो वीडियो देखते हुए, मैं इमोशनल ज़रूर हूँ पर बेवकूफ़ नहीं। तुम पहले भी मेरा यूज़ कर चुके हो कबीर। अब तुम पर विश्वास करने की गलती मैं नहीं करूँगी बोलकर बानी किसी को कॉल करती है। बानी, ऑन कॉल। मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है। उस वीडियो में कोई भी फालतू हो तो मुझे बताना। एंड वन मोर थिंग, वीडियो अच्छे से शेयर करना बोलकर बानी कॉल कट कर देती है। बानी रूम से बाहर आ रही थी तभी वो रेहान से टकरा जाती है। बानी गिरने वाली थी कि रेहान्स बानी को कमर से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रेहान्स तिरछी मुस्कान के साथ, वाइफी, मेरे आते ही तुम मेरी बाहों में आ गई। इतने डिस्परेटी। बानी उसी पोजीशन में, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुमसे टकराई हूँ और तुमने मुझे पकड़ा है, मैंने नहीं। रेहान, सो छोड़ दूँ तुम्हें? बानी इरिटेटेड से, हाँ। रेहान डेविल स्माइल करते हुए, ओके बोलकर बानी को छोड़ देता है। बानी धम से नीचे गिर जाती है। बानी अपनी कमर पर हाथ रखकर हैरानी से रेहान्स को देखती है। रेहान्स पंजों के बल बैठकर डेविल स्माइल करते हुए, क्या हुआ वाइफी? तुमने ही तो कहा था छोड़ दो। बानी रेहान्स को घूरते हुए, तुमने मुझे गिरा दिया। रेहान्स सर्द लहजे में, मैंने नहीं गिराया, तुम खुद गिरने वाली थी। मैंने तुम्हें बचाया था। गिरना तुमने खुद चूज किया मुझे छोड़ने के लिए बोलते हुए रेहान्स बानी की आंखों में देखने लगता है। रेहान्स खड़ा होकर अपना हाथ आगे करता है। बानी कभी रेहान्स के हाथ को तो कभी उसके चेहरे को देखती है। रेहान्स कोडली, थाम लो वाइफी, मेरे साथ के बिना तुम उठ नहीं सकती। रेहान्स की बात सुन बानी रेहान्स को देखती है। बानी को ऐसा लग रहा था मानो रेहान्स उसे इन बातों से कुछ और ही बोल रहा था। बानी रेहान्स का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। बानी, मैं नीचे जा रही हूँ बोलकर बानी जाने लगती है। रेहान्स, वाइफी, मेरा ब्रेकफास्ट तुम लेकर आना बोलकर रेहान्स वॉशरूम चला जाता है। बानी लिफ्ट से नीचे जाती है। सभी लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सलाका बानी को देखकर, तुम आज भी लेट? बानी मुस्कुराते हुए, या टाइम का कोई रूल है यहाँ कि जल्दी और लेट डिसाइड हो? बानी की बात पर माया को हंसी आ जाती है। सलाका उसे घूरती है। बानी डेजी से, रेहान्स और मेरा ब्रेकफास्ट? डेजी, मैम अभी रेडी करती हूँ। बानी की नज़र टिया पर जाती है जो उसे इग्नोर कर रही थी। टिया को देखकर बानी तिरछा मुस्कुरा देती है। डेजी ब्रेकफास्ट लाती है। बानी थैंक्स बोलकर ब्रेकफास्ट लेकर चली जाती है। सलाका प्रदीप से, डोंट यू थिंक ये कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल है? प्रदीप, आई नाउ, पर उसे कुछ नहीं बोल सकते। सलाका गुस्से में, क्यों? सलाका की बात पर प्रदीप कुछ नहीं बोलते। बानी रूम में जाती है और ब्रेकफास्ट टेबल पर रख देती है। बानी बालकनी में रेहान्स की आवाज़ सुनती है। रेहान्स, ऑन कॉल, आज रात को ही सिर्फ यहाँ से जाएगा, मैं रात को आ जाऊँगा। बानी मन में, आज रात मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूँगी। बानी काउच पर बैठकर फ़ोन चलाने लगती है। थोड़ी देर में रेहान्स अंदर आता है और काउच पर बैठ जाता है। रेहान्स और बानी बिना एक दूसरे से कुछ बोले अपना खाना खाते हैं। खाने के बाद रेहान्स बानी को देखने लगता है। बानी, क्या हुआ? रेहान्स बानी को अपने करीब खींचकर, आई वांट स्वीट
बानी हैरानी से छी। तभी रेहांस बानी के होठों पर अपने होठ रख देता है। रेहांस बानी को ऐसे किस कर रहा था मानो जन्मों का प्यासा हो। करीब 10 मिनट बाद रेहांस बानी को अपने से अलग करता है। बानी गहरी सांस लेते हुए रेहांस को देख रही थी। रेहांस इन टेस्ट से बानी की आंखों से देखते हुए, आई वॉन्ट यू वाइफ ही, बहुत वेट किया मैंने, अब और नहीं, बोलकर रेहांस फिर बानी के होठों की तरफ बढ़ता है। तभी रेहांस का फ़ोन बजने लगता है। रेहांस अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है, फिर अपना फ़ोन उठाकर रूम से चला जाता है। वहीं बानी अपने पर हाथ रखकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। बानी, हो गॉड, क्या हो रहा है ये। खैर एक बात तो समझ गई कि मेरा रेहांस को रोकने का तरीका बिल्कुल सही है। रेहांस पूरे दिन अपने स्टडी रूम में रहता है। बानी कल कुछ बैग्स लेकर आई थी। बानी उन बैग्स को देखकर, काम का वक्त हो गया है, रात का वक्त। रेहांस रूम में आता है और रूम को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। पूरे रूम में कैंडल जल रही थी। बेड पर रोजेस पेटल्स फैली हुई थी। रेहांस पूरे रूम में नज़र घुमाता है, उसे बानी कहीं नहीं दिखती। रेहांस डोर साइड करके बालकनी में जाता है। वहाँ भी कैंडल थी और ज़मीन पर रोज़ पेटल्स फैली हुई थी। रेहांस स्विमिंग पूल के साइड जाता है। वहाँ का माहौल भी काफ़ी रोमांटिक था। स्विमिंग पूल के चारों तरफ रोज़ पेटल और कैंडल्स थी। कैंडल्स के अलावा और कोई लाइट नहीं थी। ये सब देखकर रेहांस के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रेहांस को अपने पीछे किसी की प्रेजेंटेशन फील होती है। रेहांस पीछे मुड़कर देखता है। रेहांस के सामने बानी खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी और उसके ऊपर सर ले रखा था। रेहांस बानी को ऊपर से नीचे तक बेहद इंटेंसिटी से देखता है। रेहांस बानी को इंटेंसिटी से देखते हुए, भाई भी तुम आग से खेल रही हो, मेरे अंदर आग जल रही है पिछले 2 साल से तुम्हारे करीब आने की, और अब तुम मेरी इस आग को ज्वालामुखी बना रही हो। बानी रेहांस के चेहरे पर सेंसली उंगली फेरते हुए, शायद मैं यही चाहती हूँ कि हमारी आग आज बाहर आए, बोलकर बानी अपने हाथ में पकड़ा रिमोट का एक बटन दबा देती है और रिमोट फेंक देती है। बानी रेहांस के पास आकर गाना शुरू करती है, इस तरह से खुद से आप मुझसे जोड़ दूँ, थोड़ा भी मुझ में ना मुझको छोड़ दूँ, ना याद तेरी मुझको ना याद मुझे हूँ मैं, आप मुझको पहन ले तो आ तुझको ओढ़ लूँ मैं। रेहांस बानी को अपनी तरफ पटक कर उसके होठों पर किस करने लगता है। रेहांस का हाथ बानी के शरीर पर चल रहा था। बानी का एक हाथ रेहांस के बालों में था। दूसरे हाथ से बानी धीरे से रेहांस का फ़ोन उसके पॉकेट से निकाल लेती है और साइड में फेंक देती है। कतरा कतरा मैं गिरूं जिस्म पे तेरे ठहरूं, कतरा कतरा मैं गिरूं तुझ में ही कहीं रह लूं। बानी रेहांस से दूर होती है और रेहांस की आंखों में देखते हुए अपना सर उतार फेंक देती है। फिर बानी स्विमिंग पूल के किनारे पर लेट के बैठ जाती है और पानी में हाथ फेरने लगती है। दरिया तू खाली कर दे, मुझ में सारा तू भर दे। रेहांस बानी के पास जाकर लेट जाता है और बानी के हाथ से अपना हाथ इंटरप्ट कर लेता है। रेहांस बानी के कंधे पर किस करने लगता है। बानी आंखें बंद किए गहरी सांस ले रही थी। तुझको आ मैं पी जाऊं, प्यासा बुझा दो, लाना कुछ बादल लाना, मुझको उनको मुझ पर बरसाना, बूंदे तेरी हो जिनमें उनसे भिगा दो। रेहांस बानी को अपनी तरफ पलटता है। बानी रेहांस को देखती है। रेहांस झुककर बानी के गालों पर किस करता है। बानी एक झटके से उड़ जाती है। ना याद तेरी तुझको ना याद मुझे हूँ मैं, आ मुझको पहन ले तू आ तुझको ओढ़ लूँ मैं। रेहांस बानी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। रेहांस बानी के गर्दन पर किस कर रहा था। बानी के हाथ रेहांस की शर्ट के बटन से खोलते हुए उसे तोड़ रहे थे। बानी रेहांस की शर्ट के बटन को तोड़कर उसकी शर्ट उतार देती है।
रेहान फिर बानी के होठों पर किस करने लगता है। कतरा कतरा मैं गिरूं जिस्म पे तेरे, कतरा कतरा मैं गिरूं तुझ में ही कहीं रह लूं। रेहान बानी पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। खुद से खाली हो जाऊं, आज तुझसे मर जाऊं, तिनका तिनका जल जाऊं, ऐसे जला दो हो। रेहान बानी के शोल्डर पर किस करते हुए बानी को गोद में उठा लेता है। बानी की नज़र रेहान के फ़ोन पर जाती है जो शायद बज रहा था। तरो मैं तन पे तेरे, ठहरूं अंगों पे तेरे, गहरी जो ख्वाहिश तेरी उनमें जुड़ा दूँ। रेहान बानी को रूम में लाकर बेड पर लटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर जाता है। रेहान फिर बानी को किस करता है। ना याद तेरी मुझको, ना याद मुझे हूँ मैं, आ मुझको पहन ले तू, आ तुझको ओढ़ लूँ मैं। गहरी जो ख्वाहिश तेरी उनमें डुबा दो। रेहान बानी को रूम में लाकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। रेहान फिर बानी को किस करता है। ना याद मेरी तुझको, ना याद हूँ मुझे मैं हूँ, आ तुझको पहन लूँ मैं, आ तुझको ओढ़ लूँ मैं। कुछ ही देर में रेहान और बानी एक दूसरे में खो गए थे। कतरा कतरा मैं गिरूँ जिस्म पे तेरे ठहरूं, कतरा कतरा मैं गिरूँ तुझ में ही कहीं रह लूँ। क्या बानी रेहान को डील के लिए जाने से रोक पाएंगी। क्या चल रहा है रेहान के मन में, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।